बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा के खिलाफ सेहूनी चीरादस्तियों का सिलसिला कोई नया नहीं है। हालिया अरसे में अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अल-कुद्स को इसराइली राजधानी करार देने का फैसला दरअसल उन्हीं चीरादस्तियों का तसलसल है। सेहूनी कारपरदाजों को उजलत है, वो इस सिलसिले की कार्रवाइयों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उजलत इसलिए है कि यहूदी हिदायत पर मुश्तमिल उनकी किताब तलमूद के मुताबिक इस कायनात के अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे। यहूदी साल सितंबर से शुरू होता है। तलमूद के मुताबिक दुनिया की कुल उम्र 6000 साल है। यहूदी कैलेंडर का ही जिक्र किया जाए तो अगर इस सितंबर की बात करें तो 21 सितंबर को यहूदी कैलेंडर ने 5778 साल मुकम्मल किए थे, यानी 2018 की बात की जाए तो अब सिर्फ 222 साल बाकी रह गए थे। मौजूदा दौर का जिक्र किया जाए तो 2018 और 2021 यानी 3 साल बनते हैं और अब यहूदी कैलेंडर के मुताबिक इस दुनिया को फना होने में 219 साल रह गए हैं। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये दुनिया 219 साल बाद फना हो जाएगी। इससे कबल दुनिया भर में यहूदियों के गलबे के लिए यहूदी मसीहा की आमद ज़रूरी है। मुसलमान जिसे दज्जाल कहते हैं वो यहूदियों का मसीहा है जिसकी आमद के वो मुंतज़िर हैं। सेहूनी अकायद के मुताबिक उनका मसीहा दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वो 2 कामों से फारिग ना हो जाएं, ताबूत सकीना की तलाश और हेकले सुलेमानी की तामीर। इसे ताबूत सुकैना भी कहा जाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब किनान के इलाके में कहत साली आम हो गई तो ये मिस्र मुंतकिल हो गए, फिर फिरौन की गुलामी में जकड़ दिए गए। सैकड़ों बरस की जिल्लत व खारी से गुजर कर 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन वापस आए। बनी इसराइल के एक अजीम पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीहुल कुद्स यानी यरूशलेम को फतह किया था और उसे अपनी ममलिकत का, जिसे यहूदी किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, दारुस सल्तनत बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर अजीम माबद बनाना शुरू किया और उनके बाद उनके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस माबद के तामीरी सिलसिले को जारी रखा। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था जिसमें पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने उन पर कोहे तूर पर नाजिल फरमाई थीं और जिन पर अल्लाह के 10 अहकाम दर्ज थे। नेज़ इस ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। यहूदियों का कहना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को, जिसमें ये सारी अशिया थी, माबद की बुनियादों में छुपा दिया है। इसी तरह सहर व जादू के कुछ नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके माबद के नीचे गारों में छुपा दिया है। यहूदी सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस माबद को हेकले सुलेमानी कहते हैं। इस हेकल की तामीर की बात की जाए तो इस हेकल को 58 ईस्वी कबल मसीह बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था, लेकिन इसकी बैरूनी दीवार को इसने छोड़ दिया था। यही वो दीवार गिरिया है जो यहूदियों के यहाँ तकद्दुस की हामिल है। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सुकैना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में रखे हैं। चुनाचे यहूदी तवील अरसे से इन गारों की तलाश में बैतुल मक़दस के नीचे खुदाई कर रहे हैं। इन्हें ताबूत सुकैना को भी ढूंढ निकालना है और मस्जिद अक़सा समेत पूरे इलाके को मुनहदिम भी करना है। मौजूदा हालिया लड़ाई इस बात का पेश खैमा साबित हो सकती है कि जिस तरह से पूरे के पूरे बैतुल मक़दस को उखाड़ कर रख दिया गया है, गारों को नोचा जा रहा है, गारों में से मिट्टी निकाली जा रही है, इस बात की अलामत है कि यहूदी अपनी मज़मूम कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। फिर इसकी जगह हेकल सुलेमानी की तामीर करना है। आज 800 साल कबल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक़सा की तोसी की थी। ये तोसी अक़सा जदीद कहलाती है। यहूदियों का मानना है कि नाम निहाद हेकल सुलेमानी बैतुल मक़दस और अक़सा जदीद तक वसी होगा। यहूदी पूरी दुनिया में आलमगीर सेहूनी ममलिकत के क़याम का ख्वाब अरसे से देख रहे हैं और ये उनके मसीहा यानी दज्जाल के खुरूज के बगैर मुमकिन नहीं, चूँकि यहूदी अकायद के मुताबिक जब तक मस्जिद अक़सा को मुनहदिम करके वहाँ हेकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा, दज्जाल आ नहीं सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि आगे के मराहिल जल्द अज जल्द तय हों। यरूशलेम को इसराइली राजधानी करार देना दरअसल इसी सेहूनी मंसूबे की समत पेशरफ्त है। मस्जिद अक़सा को मुनहदिम करने के लिए यहूदी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करते आए हैं। इनका एक मंसूबा मस्जिद अक़सा को नजर आतिश करना है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कई मरतबा अमली इक़दाम किया गया। इससे पहले 19वीं सदी के अवाइल में भी अगस्त के महीने में डेनिस माइकल ने मस्जिद अक़सा में आतिशज़नी का इक़दाम किया था, जिसके नतीजे में मस्जिद के फर्श, दीवार और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर आग की जद में आ गया था। मस्जिद अक़सा में आतिशज़नी के लिए कई मरतबा धमाकों की कोशिश भी की गई। इस सिलसिले का दूसरा मंसूबा मस्जिद अक़सा के नीचे मुसलसल खुदाई और सुरंगें बनाने का है। ये सिलसिला ही उस वक्त से जारी है। कदीमुल कुद्स के शहर के बाशिंदों की बड़ी तादाद को जिला वतन कर दिया गया है।
खुदाई के जरिए मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सुखरा के नीचे मिट्टी और पत्थरों को खोखला किया जा रहा है। हत्ता कि मस्जिद की दीवारों में जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं। जनूबी दीवार में सहाबा और ताबईन की 100 से ज़ायद कब्रों को मिस्मार किया जा चुका है। सहूनियत का सबसे बुनियादी मंसूबा हेकले सुलेमानी की तैयारी है। इसकी राह हमवार करने के लिए वक्फे से मस्जिद अक्सा में मरासिम की अदायगी के लिए दरअंदाजी की कोशिशें की जाती रही हैं। 30 जनवरी 1969 को ये फैसला सुनाया गया था और उसके बाद ये फैसला ये सामने आया कि 1986 में इसराइली अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि यहूदी मजहबी मरासिम की अदायगी के लिए जब चाहें मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1986 में इसराइल का सबसे बड़ा हाकाम शलोमो तमूरीन फौजी लिबास पहनकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। उसके साथ 20 फौजी अफसरान भी दाखिल हुए थे। इस तरह 8 अगस्त 1996 में भी यहूदी तंजीम काख के लीडर ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि हेकले सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी इंतहा पसंद हमेशा यहूदियों के मजहबी जज्बात भड़काते रहते हैं। हेकले सुलेमानी की तामीर के ख्वाब को जल्द अज जल्द शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मस्जिद अक्सा के मरकजी गेट के करीब तीसरे हेकल की संग बुनियाद के तौर पर एक पत्थर भी गाड़ दिया गया है। और तो और इस वक्त 20 ऐसी यहूदी तंजीमें हैं जो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए कोशां हैं। यानी मौजूदा हालिया साजिशें उसी सूरत हाल का आप एक शाखसाना समझ सकते हैं। अब जबकि हालिया अमरीकी फैसले के बाद एक बार फिर मस्जिद अक्सा का मसला मंजर आम पर आया है, मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए कि आखिर कब तक किबला अव्वल सहूनी जारियत का शिकार रहेगा। आखिर हम मुसलमान कब तक मस्जिद अक्सा की मजलूमी का नोहा पढ़ते रहेंगे। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी पूरी उम्मत मुसलमा का फरीजा है। ये सिर्फ अरबों या फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है। सहूनी हमेशा इसे अरबों का मसला बावर कराने की कोशिश करते हैं। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए उम्मत मुसलमा के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। सिर्फ उम्मीदों और आरज़ुओं से किबला अव्वल की आज़ादी मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अक्सा से मुतालिक मुसलमानों पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, इस पर एक निदवी फाजिल मौलाना इनायतुल्लाह वानी निदवी ने बड़ी वजाहत से रोशनी डाली है। इसके खुलासे की अगर बात की जाए तो एक आम फर्द की हैसियत से फ़लस्तीनी मुसलमानों की जान माल के जरिए नुसरत व मदद करने की सच्ची नीयत और हर वक्त उसका इस्तेहज़ार रखा जाए। रोज़ाना कबूलियत दुआ के औकात में ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा और अहले फ़लस्तीन के लिए दुआ का एहतमाम किया जाए। अगर तकरीर व खिताबत की सलाहियत रखते हैं तो हर तकरीर में इस मसले का ज़रूर जिक्र करें। अगर कलमकार हैं तो इस मसले पर मुसलसल लिखें। अगर मुअल्लिम व उस्ताद हैं तो तलबा में इस मसले का शऊर पैदा करें। और इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं और इस मसले पर इस मौजू से मुतल्लिक़ तलबा में तकरीरी तहरीरी प्रोग्राम कराया जाए। इसराइल और इसके हम नवाओं की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। इसलिए कि बाइकआउट न करने की सूरत में हम अहले फ़लस्तीन का खून करने और इसराइल को मजबूत करने में मुआवन बनते रहें। अहले फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार करें। हर मुमकिन तरीके से उनके हालात से दूसरों को वाकिफ़ कराने की कोशिश करें। माली ताउन के सिलसिले में मसला फ़लस्तीन के लिए बजट मुतय्यन करें। अगरचे कम ही क्यों ना हो, घर में रोज़ाना 1-1, 2-2 रुपए घर के तमाम अफराद जमा करते रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस अहम मसले से आगाह करें।